होली की रात सरहद पर खामोशी थी, लेकिन भारतीय सेना के राडार पर कुछ हलचल दिख रही थी। 2019 मार्च 21 जब पूरा देश होली की तैयारियों में व्यस्त था, उसी समय पाकिस्तान ने एक ऐसी साजिश रची जिसकी भनक तक किसी को नहीं लगी। पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक से पाकिस्तानी सेना का मनोबल टूट चुका था, लेकिन उन्होंने एक नई रणनीति बनाई। होली के त्योहार का फायदा उठाकर भारतीय सीमा में घुसपैठ। जम्मू सेक्टर, रात के 10 बजे बीएसएफ की 144वीं बटालियन की पोस्ट नंबर 7 जवान राकेश शर्मा ड्यूटी पर थे। थर्मल इमेजर की स्क्रीन पर अचानक 7-8 हरकतें दिखाई दी। दूरी करीब 800 मीटर। पाकिस्तानी सीमा से सटे गांव सुचेतगढ़ की तरफ से कुछ साए बॉर्डर की ओर बढ़ रहे थे। राकेश ने तुरंत अपने कमांडर को सूचना दी। कमांडर संजय राठौड़ ने सतर्कता बरतते हुए सभी पोस्ट्स को अलर्ट किया। क्या यह कोई आम घुसपैठ की कोशिश थी या फिर कुछ और बड़ी साजिश? खुफिया रिपोर्ट्स पहले से ही चेतावनी दे रही थी। पाकिस्तान की आईएसआई ने होली के मौके को चुना था क्योंकि इस दिन सीमावर्ती इलाकों में भी जश्न का माहौल होता है। सुरक्षा में थोड़ी ढील की उम्मीद थी उन्हें, लेकिन भारतीय सेना की चौकसी ने उनकी योजना को पहले ही भांप लिया था। दरअसल इस ऑपरेशन की प्लानिंग हफ्तों पहले से चल रही थी। फरवरी के आखिरी हफ्ते में भारतीय खुफिया एजेंसियों को पाकिस्तान के सियालकोट सेक्टर में कुछ असामान्य गतिविधियां दिखी थीं। पाकिस्तान आर्मी की 111वीं ब्रिगेड के कैंप में रात के समय ट्रेनिंग सेशन हो रहे थे। यह सामान्य नहीं था। रॉ के सूत्रों ने पता लगाया कि पाकिस्तानी सेना के स्पेशल सर्विस ग्रुप यानी एसएसजी के कमांडो चुने गए थे एक खास मिशन के लिए। उनके साथ लश्कर ए तैयबा के कुछ ट्रेंड आतंकवादी भी शामिल किए गए थे। मकसद था भारत में होली के दिन एक बड़ा हमला करना। इस खुफिया जानकारी के बाद भारतीय सुरक्षा बलों ने पूरी सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया था। जम्मू, पठानकोट और गुरदासपुर सेक्टर में एक्स्ट्रा फोर्स तैनात की गई, लेकिन किसी को यकीन नहीं था कि पाकिस्तान सच में इतनी बड़ी हरकत करेगा। उस रात घुसपैठ करने वाले सिर्फ आतंकवादी नहीं थे। खुफिया सूत्रों के मुताबिक उनमें पाकिस्तानी सेना के कमांडो भी शामिल थे। उनका मकसद क्या था? जम्मू में किसी बड़े ठिकाने पर हमला या फिर सेना के काफिले को निशाना बनाना। रात 11 बजे हालात और गंभीर हो गए। घुसपैठिए बॉर्डर फेंसिंग के करीब पहुंच चुके थे। बीएसएफ ने फ्लेयर लाइट्स दागी। पूरा इलाका दिन जैसा रोशन हो गया और तब दिखा असली मंजर। 7 लोग काले कपड़ों में, AK-47 राइफलें कंधे पर, ग्रेनेड्स और विस्फोटक बैग में। संजय राठौड़ ने फैसला लिया, कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा। हैवी मशीन गन की पोजीशन ली गई, स्नाइपर्स तैनात किए गए और सबसे जरूरी पाकिस्तानी रेंजर्स को हॉटलाइन पर सूचना दी गई कि घुसपैठ की कोशिश हो रही है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाब नहीं आया। मतलब साफ था, यह ऑपरेशन उनकी मर्जी से हो रहा था। यह कोई आतंकवादियों की अकेली हरकत नहीं थी, यह पाकिस्तानी सेना का प्लान था। इसी बीच दिल्ली में भी हलचल मच गई थी। NSA अजीत डोभाल को तुरंत सूचित किया गया। प्रधानमंत्री कार्यालय को भी अपडेट दिया गया। सबको पता था कि अगर यह घुसपैठ सफल हो गई तो पुलवामा जैसी या उससे भी बड़ी घटना हो सकती है। रात 11:45 बजे घुसपैठिए फेंसिंग काटने की कोशिश करने लगे। बीएसएफ ने पहले चेतावनी दी, फिर हवाई फायरिंग की, लेकिन वे नहीं रुके और तब भारतीय सेना ने जवाब दिया। गोलियों की आवाज रात की खामोशी को चीरती चली गई। करीब 15 मिनट तक मुठभेड़ जारी रही। पाकिस्तानी घुसपैठियों ने भी जवाबी फायरिंग की, लेकिन भारतीय सेना की सटीक निशानेबाजी के आगे वे टिक नहीं पाए। इस मुठभेड़ में बीएसएफ के जवानों ने असाधारण बहादुरी दिखाई। जवान विकास कुमार ने खुद को खतरे में डालकर अपने साथियों को बचाया। जब एक ग्रेनेड उनकी तरफ फेंका गया तो उन्होंने तुरंत अपनी टीम को पीछे हटने का इशारा किया और खुद कवर लेकर रिटर्न फायर किया। जब धुआं साफ हुआ तो 3 शव बॉर्डर के इस तरफ पड़े थे, बाकी वापस भाग गए। शवों के पास से मिला सामान चौंकाने वाला था। पाकिस्तानी सेना के मार्किंग वाली राइफलें, पाकिस्तानी करेंसी और सबसे खतरनाक एक मैप जिस पर जम्मू के 3 बड़े लोकेशन मार्क थे। यह मैप बेहद खुलासा करने वाला था। पहला निशाना था जम्मू का बस स्टैंड, जहां होली के अगले दिन हजारों लोग इकट्ठा होने वाले थे। दूसरा निशाना था रघुनाथ मंदिर, जहां होली के दिन विशेष पूजा होती है। और तीसरा निशाना था जम्मू पठानकोट हाईवे पर एक सेना का चेक पोस्ट। खुफिया विभाग ने तुरंत जांच शुरू की। मिली जानकारी से पता चला कि यह सिर्फ घुसपैठ की कोशिश नहीं थी, यह एक बड़े हमले की प्लानिंग का हिस्सा था।
पुलवामा और बालाकोट के बाद पाकिस्तान बदला लेना चाहता था। होली के दिन भारत में कहीं बड़ा हमला करके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को बदनाम करना था उनका मकसद। शवों की पहचान में कुछ दिन लगे, फिंगरप्रिंट्स और डीएनए सैंपल पाकिस्तान भेजे गए, लेकिन उन्होंने किसी भी तरह की जानकारी देने से मना कर दिया। लेकिन भारतीय खुफिया एजेंसियों ने अपने सूत्रों से पता लगाया कि मारे गए 3 में से एक पाकिस्तानी आर्मी का हवलदार था, दूसरा एसएसजी का कमांडो था और तीसरा लश्कर ए तैयबा का आतंकवादी था। लेकिन भारतीय सेना की सजगता ने उनकी साजिश को नाकाम कर दिया। अगर वे घुसपैठिए सफल हो जाते और जम्मू के अंदर घुस जाते तो क्या होता? शायद होली की खुशियां मातम में बदल जाती, शायद सैकड़ों लोगों की जान चली जाती, शायद एक और 26 नवंबर या पुलवामा देखना पड़ता। अगली सुबह जब देश भर में होली के रंग उड़ रहे थे, तब जम्मू सेक्टर में तिरंगा लहरा रहा था। मीडिया में इस घटना को बहुत कवरेज नहीं मिली। सरकार ने जानबूझकर इसे कम प्रोफाइल रखा ताकि देश में त्योहार का माहौल खराब ना हो। लेकिन सच ये था कि उस रात भारतीय सेना ने एक बड़ी आपदा को टाल दिया था। अगर वे घुसपैठिए सफल हो जाते तो होली के दिन कहीं बड़ा खून बह सकता था। पाकिस्तान ने इस घटना को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि यह भारत का प्रोपेगेंडा है। उनके विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया कि भारत झूठे आरोप लगा रहा है, लेकिन सबूत साफ थे। शवों पर पाकिस्तानी सेना की पहचान, उनके पास मिला सामान और सबसे बड़ा सबूत पाकिस्तानी रेंजर्स की चुप्पी। यह पहली बार नहीं था जब पाकिस्तान ने भारतीय त्योहारों को निशाना बनाया हो। 2008 में दिवाली के समय मुंबई हमला हुआ था। 2016 में पठानकोट एयरबेस पर हमला नए साल के ठीक बाद हुआ था। 2019 में पुलवामा हमला वैलेंटाइन डे के एक दिन पहले हुआ था। हर बड़े मौके पर उनकी कोशिश रही है कि भारत में आतंक फैलाया जाए, लेकिन हर बार भारतीय सेना ने उनकी नापाक योजनाओं को धूल चटा दी है। चाहे वह 1999 का कारगिल हो, 2001 का संसद हमला हो या 2016 का उरी अटैक हो, हर बार जवाब दिया गया है। और जब जरूरत पड़ी तो सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से भी संदेश दिया गया है। उस रात ड्यूटी पर तैनात जवान राकेश शर्मा को बाद में वीरता पुरस्कार से नवाजा गया। कमांडर संजय राठौड़ को भी सम्मानित किया गया। जवान विकास कुमार को उनकी बहादुरी के लिए विशेष प्रशंसा मिली। लेकिन असली सम्मान तो पूरी बीएसएफ टीम को मिलना चाहिए था, जिन्होंने उस रात अपनी जान की परवाह किए बिना देश की रक्षा की। इस घटना के बाद सीमा पर सुरक्षा और कड़ी कर दी गई। खासकर त्योहारों के दौरान अब डबल अलर्ट रहता है। ड्रोन सर्विलांस बढ़ाई गई, नाइट विजन इक्विपमेंट्स को अपग्रेड किया गया, सीमा पर स्मार्ट फेंसिंग लगाई गई जो किसी भी हलचल पर तुरंत अलर्ट करती है। पाकिस्तान की साजिशें कभी खत्म नहीं होती। वे लगातार नए तरीके ढूंढते रहते हैं भारत को अस्थिर करने के। कभी ड्रोन से हथियार भेजते हैं, कभी टनल खोदकर घुसपैठ कराते हैं, कभी त्योहारों का मौका ताकते हैं, कभी नकली नोट भेजते हैं, कभी ड्रग्स की तस्करी कराते हैं। लेकिन भारतीय सेना हर बार उनसे 3 कदम आगे रहती है। हमारी खुफिया एजेंसियां दिन रात काम करती हैं। हमारे जवान हर मौसम में, हर हाल में सरहद पर डटे रहते हैं। -40 डिग्री की ठंड हो या 50 डिग्री की गर्मी, वे अपनी जगह से नहीं हटते। होली 2019 की यह घटना एक याद दिलाती है, जब हम रंगों में डूबे होते हैं तब कोई सरहद पर हमारी सुरक्षा के लिए खड़ा है। जब हम परिवार के साथ खुशियां मनाते हैं तब कोई अपने परिवार से दूर हमें सुरक्षित रखता है। यह कहानी सिर्फ एक घुसपैठ की कोशिश की नहीं है, यह उस अदृश्य युद्ध की कहानी है जो हर रोज सीमा पर लड़ा जाता है। वह युद्ध जिसके बारे में हमें कभी पता नहीं चलता, वे जवान जिनके बलिदान की खबरें अखबारों की सुर्खियां नहीं बनती। आज भी, इस समय भी कहीं कोई जवान अपनी पोस्ट पर खड़ा है, राडार देख रहा है, सीमा की निगरानी कर रहा है, ताकि हम चैन की नींद सो सकें, ताकि हम अपने त्योहार बिना किसी डर के मना सकें। क्योंकि सरहद पर जो लड़ाई लड़ी जाती है वही तय करती है कि घर में कैसा माहौल होगा।